हेलो हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू विंग्स कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10th का चैप्टर 6 सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 6D का शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले का सारा क्वेश्चन पिछले मॉड्यूल में कंप्लीट हो चुका है। तो आज का मॉड्यूल का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? द सम ऑफ एन n सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 is given by a relation s बराबर n plus 2. Determine n if the sum is 168. अरे सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल दिया है। s सम का वैल्यू मतलब s का वैल्यू दे दिया है 168 और आपको इक्वेशन ही बोल दिया है s बराबर n इंटू n प्लस, ठीक है। तो पहले क्या करो, n का वैल्यू फाइंड कर लो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, s के बदले 168 पुट किए, एन स्क्वायर प्लस 2n बोल सकते थे। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 168 बोले, ठीक। तो एन स्क्वायर प्लस 2n 168, तो क्या हो जाएगा माइनस 168 और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 2, 1 इंटू माइनस 168 और प्लस 2। चलो इसको हमको तोड़ना है, 2 के फॉर्म में लाना है ना। तो एक काम करते हैं, 168 का हम लोग क्या ले लेते हैं एलसीएम, 2, 84 2, 42 2, 21 3, 7, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 14 और 12, सिंपल सा 14 और 12 में। तो 14 और 12 हमको लाना है प्लस 2। तो 14 इंटू माइनस 12 माइनस 6 के माइनस 168 हो जाएगा और 14 प्लस माइनस 12 हो जाएगा 2। तो इसको सिंपल सा n स्क्वायर प्लस 14n माइनस 12n माइनस 168 बराबर 0 होगा। तो n प्लस 14 और यहाँ पे माइनस 12 जैसे ही कॉमन लेंगे तो n प्लस 14 बच जाएगा। तो n प्लस 14 और n माइनस 12 यहाँ से बचा मेरा। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल टू 0, तो n का बराबर क्या हो जाएगा माइनस 14 और एक बार n बराबर 12। ओके, तो क्या बोला है क्वेश्चन पहले यहाँ पे, द n सक्सेसिव ऑड नंबर, सक्सेसिव ऑड नंबर है। तो कभी भी सक्सेसिव 1 2 3 4 ऑड नंबर ना, कभी भी कोई ना काउंटिंग नंबर को नेगेटिव नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप बोलते हो मैं ले लिया हूँ 5 10 11 12, बोला कितना नंबर है? तो आप कहीं बोलोगे -4 को नंबर है, नहीं क्यों नंबर है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, तो 4 ठो नंबर है। तो उसी तरह -14 कभी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर जब भी होगा तो क्या होगा, n बराबर 12, ठीक। तो मतलब टोटल 12 तो नंबर है, ठीक। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। चलो तो पहला वाला बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। A stone is thrown vertically downward and the formula d is equal to 16t square plus 4t. Okay, d का फॉर्मूला क्या दे दिया, 16t square plus 4t. Give the distance. d का मतलब डिस्टेंस में होता है, d मीटर में है, मीटर के फॉर्म में। Then that it falls in t second. Okay, how long does it take to fall 420 मीटर? बताओ ये 420 मीटर ट्रैवल करने में, मतलब d बराबर 420 मीटर ट्रैवल करने में कितना समय लेगा, मतलब आपको t का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। तो पुट कर लेते हैं इक्वेशन में। तो d बराबर 420 बराबर 16t स्क्वायर प्लस 4t। एक काम करो, 16t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 420 लिख दे। तो अब क्या काम करो, 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 4t स्क्वायर प्लस t माइनस 14 हम बोल दे 14 का सॉरी 4105 माइनस 105, 0 बचेगा यहाँ पे, 0 इंटू 4 0/4 तो 0 ही हो गया। तो 0 इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस t माइनस 105। अब हमको करना है इसको फैक्टराइज, 105, ठीक है। तो 4 इंटू माइनस 105, तो माइनस 105 मतलब 4 इंटू माइनस 420 लाना ऊपर में और नीचे कितना लाना है, सिर्फ और सिर्फ 1। तो 420 और 1, ओके। इसको हम लोग 20 इंटू 21 और यहाँ माइनस लाना है, तो यहाँ माइनस, तो -20 इंटू 21 में तोड़ रहे हैं।
-20 21 420 हो गया, और -20 + 21 1 हो गया। ठीक है, तो 0 बराबर 4t स्क्वायर -20t + 21t -105। 4t कॉमन लेंगे तो यहाँ पे t -5 बचेगा, और 21 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी t -5 बचेगा। तो 4t + 2 बराबर इंटू t -5। ठीक, चलो एक बार 4t + 2 = 0 करेंगे, एक बार t - 5 = 0। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2/4, और t का वैल्यू यहाँ पे 5, -2/4 मतलब t का वैल्यू -1/2, और यहाँ पे t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। ठीक, तो यहाँ पे कभी भी नेगेटिव टाइम नहीं हो सकता है, तो t बराबर क्या हो गया, 5 सेकंड मेरा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर समझ में आ रहा है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, ठीक है, लाइक करो और कमेंट भी करो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 24। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 24 इफ यूनिट डिजिट एक्सीड ट्वाइस द 10th डिजिट बाय 2। ओके, तो क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, क्या नंबर है, 2 डिजिट का। ठीक है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट मतलब पहला डिजिट मान लो x, दूसरा मान लो y, तो x × y बराबर दे दिया 24। ठीक, फिर क्या बोला है, इफ यूनिट डिजिट एक्सीड ट्वाइस द 10th डिजिट बाय 2। ओके, ये मेरा यूनिट डिजिट है और ये मेरा 10th डिजिट है। बोला यूनिट डिजिट एक्सीड ट्वाइस द 10th डिजिट बाय 2, मतलब यूनिट वाला है ना, जो 10th डिजिट पे है उसका दुगना से 2 अधिक है, उसका दुगना से 2 अधिक है। ठीक, तो हम लोग फाइंड करना है, फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, y का वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन में, तो x × 2x + 2 बराबर 24, तो 2x² + 2x बराबर 24। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x² + x बराबर 24, तो x² + x, ये 2 नीचे जाएगा तो बचेगा 12, तो x² + x -12 = 0, तो 4 × 3। अब इसको कर दो मिडिल टर्म में स्प्लिट, ये सिंपल सा है, 4x - 3x -12 = 0। तो अब x कॉमन ले लो, x + 4, या -3 कॉमन ले लो, x + 4 = 0। ठीक है, यहाँ पे x + 4 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x -3 = 0। तो x का वैल्यू एक बार -4 हो गया और एक बार x का वैल्यू कितना हो गया, 3। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन जरा पढ़ लेते हैं, क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। ओके, चलो तो यहाँ पे तो फाइंड द नंबर, अगर x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि क्लियर कर दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 24, नहीं, इफ यूनिट डिजिट एक्सीड्स ट्वाइस। ठीक है, x का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर -4, x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, तो x का वैल्यू अगर 3 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 3 + 2, तो 2 × 3 6 + 2 8, तो x × y मतलब 3 × 8। ठीक है, 3 × 8 मतलब 24 मेरा आंसर आ रहा है, मतलब x आपका जो 3 निकाले थे और y का वैल्यू जो 8 निकाले थे वो बिल्कुल सही है। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, तो 3 आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, द एज ऑफ अ 2 सिस्टर आर 11 and 14, how many times will the product of their age will be 304। ओके, क्या बोला है, द एज ऑफ द 2 सिस्टर, मान लो पहला सिस्टर अगर x है, उसका एज कितना दे दिया, 11 ईयर। ठीक है, और द एज ऑफ 2, और दूसरा सिस्टर आपको मान लेते हैं y, दूसरा सिस्टर मान लेते हैं y, उसका एज हो गया 14 ईयर। ठीक, इन हाउ मेनी ईयर्स टाइम विल द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी कितना, 304। बताओ कितना साल बाद, कितना साल बाद, हमको नहीं पता कितना साल बाद, हम मान लेते हैं लेट द ईयर
बी वाई, ठीक। हम वाई नहीं मानो इसको, वाई तो ऑलरेडी हम माने हुए ना। बी टी, ईयर को मान लेते हैं हम लोग टी, पता नहीं कितने साल बाद। तो एक्स का उम्र कितना हो जाएगा, 11 प्लस टी हो जाएगा, और वाई का उम्र कितना हो जाएगा, 14 प्लस टी हो जाएगा। तो बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 304, ठीक। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? चलो, तो यहां समझ में आ गया क्या बोला है कि एक लड़की का उम्र 11 साल है, एक लड़की का उम्र 14 साल है। कितना साल बाद दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, कितना साल बाद, इन हाउ मेनी इयर्स विल देयर, इन हाउ मेनी इयर्स टाइम विल द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज बी 304। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, कितना साल बाद प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना हो जाएगा, 304। हमको नहीं पता कितना साल बाद, तो मान लिया उसको टी साल बाद। तो 11 प्लस टी इंटू 14 प्लस टी बराबर 304। चलो फैक्टराइज कर लेते हैं। 11 इंटू 14, 4 प्लस 1 5 और 1 154 प्लस 11t प्लस 14t प्लस टी स्क्वायर बराबर 304। तो टी स्क्वायर प्लस 25t बराबर प्लस 154 माइनस 304 इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर प्लस 25t, 304 4 गया और 150, तो माइनस 150 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज करना है 150 को, तो क्या हो जाएगा, -15 -10, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंटू -150 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 25। तो 15 गुना 10 150 होता है। तो यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस नहीं, माइनस 150 लगा दो, ठीक है, माइनस 150 लाना है। तो 30 गुना 5, 30 गुना -5, देखो 30 इंटू -5 करेंगे तो -50 हो जाएगा, और 30 प्लस -5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो टी स्क्वायर प्लस 30t माइनस 5t माइनस 150 इज इक्वल टू 0। यहाँ टी कॉमन ले लेते, तो टी जैसे कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, t प्लस 30, या -5 कॉमन लिए तो यहाँ बचा t प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे t प्लस 30 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा t माइनस 5, ठीक। तो एक बार t प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, और एक बार t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। और कभी भी उम्र नेगेटिव नहीं होता, तो t बराबर -30 खत्म हो गया, तो t इज इक्वल टू 5, मतलब 5 साल बाद, ठीक है। तो ये लोग दोनों का अगर उम्र का प्रोडक्ट करेंगे तो 304 हो जाएगा, मतलब 11 प्लस 5 16, मैं जिसमें आंसर को क्रॉस चेक कर रहा हूँ। 11 प्लस 5 16, 16 गुना 14 प्लस 5 19, 16 इंटू 19 करोगे तो आंसर आपका 304 आ जाएगा, ठीक। ये क्रॉस चेक किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। हाँ, अगर किसी को इनकेस प्रॉब्लम है ना, तो हमसे वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। 1 year ago a man was 8 times as old as his son, ठीक है, ठीक है। हम मान लेते हैं सन का प्रेजेंट एज x, ठीक। तो 1 साल क्या बात कर रहा है, 1 year ago the man was 8 times old as his son, तो 1 साल पहले का बात हो रहा है, 1 year ago, तो सन एज क्या हो जाएगा, सन एज, मान लो आज आपका उम्र 10 साल है, तो 1 साल पहले आपका उम्र क्या था, 9 साल, तो इसका उम्र x है, तो 1 साल पहले उम्र क्या होगा, x माइनस 1, ठीक। फिर बोल रहा है a man was 8 times as old as his son, तो मैन का एज 1 साल पहले क्या हो जाएगा, मैन का एज 8 टाइम, 8 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक। क्या बोला है, नाउ हिज एज, आज नाउ हिज एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन। लेकिन अगर आज का बात करेंगे, आज का मैन प्रेजेंट एज, मैन प्रेजेंट एज, आज स्क्वायर ऑफ हिज सन, मतलब आज सन का प्रेजेंट एज क्या था, सन का प्रेजेंट एज एक्स था, तो मैन का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। समझते कैसे हैं, देखो 1 साल पहले, ये 1 year अगो का कहानी है, 1 year अगो का कहानी है। 1 साल पहले मैन का उम्र कितना था, 8x माइनस 1 था, ठीक। और ये मैन का प्रेजेंट एज क्या है, एक्स स्क्वायर।
अगर उसमें से हम एक घटा देंगे, मतलब वो 1 साल पीछे चल जाएंगे, तो ये वाला एज बराबर हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया? फिर समझो, मैन का 1 साल पहले का जो उम्र था वो 8x माइनस 1 था, और मैन का प्रेजेंट आज का जो उम्र है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये प्रेजेंट एज को 1 साल पीछे ले जा रहे थे, पीछे ले जाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 करेंगे। ठीक है, तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो हम बोल सकते हैं 8x माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 8x माइनस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो एक काम करते थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, एक्स स्क्वायर उठा के इसको यहाँ ले आओ, माइनस 8x इसको उठा के यहाँ ले आओ, माइनस 8 उठ गया, प्लस 8 हो गया, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली दिख रहा है, ये मिडिल टर्म में स्प्लिट कर देंगे 7 इंटू 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 7 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7। तो यहाँ पे x माइनस 7 को जैसे कॉमन लिए तो यहाँ बचा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, चलो, तो x बराबर या फिर 7 होगा या फिर 1। तो सन का प्रेजेंटेज क्या फाइंड करना हमको, फाइंड देयर, क्वेश्चन नंबर फाइंड देयर प्रेजेंटेज। सन का प्रेजेंटेज, सन प्रेजेंटेज या फिर 7 होगा या फिर 1 होगा। अगर सन प्रेजेंटेज 7 होगा तो मैन प्रेजेंटेज अगर 7 है तो इसका 49। ठीक, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो क्या ऐसा पॉसिबल है बाप और बेटा एक एक साल का हो? तो ये जो 1 निकला है ना, ये मेरा आंसर क्या हो गया, गलत। तो सन प्रेजेंटेज 7 और मैन प्रेजेंटेज 49। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब मूव करें क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो, ये एज प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, एज प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से समझदारी से कीजिएगा, आराम से बनेगा, बस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या बोला 6 नंबर, द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, फिर से एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ द सन। हम मान लेते हैं सन का प्रेजेंटेज, हम देखो हमेशा सन का प्रेजेंटेज मानते हैं। ठीक ना, हमेशा हम क्या करते हैं, सन का प्रेजेंटेज मान लेते हैं। बस जब भी सन का माने या मैन का माने वुमेन का माने, हम प्रेजेंटेज पे काम करते हैं। मान लेते हैं सन का प्रेजेंटेज है x, तो क्या बोला, द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। तो फादर का एज क्या बोला है, फादर प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, ट्वाइस द सन ऑफ द। ठीक है, क्या बोलता है, द फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द सन एज, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द सन एज। ठीक है, चलो फिर आगे बात करते हैं। 8 ईयर हिंस, 8 साल बाद का बात कर रहा है, तो सन 8 ईयर हिंस क्या हो जाएगा, अगर मान चलो आपका उम्र 10 साल है तो 8 साल बाद कितना उम्र होगा, 10 प्लस 8 18 हो जाएगा। इसका उम्र x साल है तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 8। ठीक, 8 ईयर हिंस द एज ऑफ अ फादर विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द सन ऑफ द एज। ओके, द एज ऑफ अ फादर विल बी, फादर का 8 ईयर हिंस का बता रहा है, द एज ऑफ अ फादर विल बी, कहां पढ़ रहे थे, द एज ऑफ अ फादर विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मतलब 3x प्लस 8, और 4 ईयर मोर तो मतलब प्लस 4। बात समझ में? द एज ऑफ अ फादर विल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू एक्स प्लस 8। ठीक है, क्या बोला, 3 टाइम्स द एज ऑफ अ फादर इज 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स, 4 ईयर मोर मतलब प्लस 4, और 3 टाइम मतलब 3 इंटू एक्स प्लस 8। तो हम यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चल, फादर का प्रेजेंट एज क्या है, 2x स्क्वायर है। अगर हम 8 साल का बात करेंगे तो हम बोल सकते थे 2x स्क्वायर प्लस 8। ठीक, और ये भी क्या दिया हुआ, 8 साल बाद का उम्र है, तो इस चीज को हम 3 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 4 बोल सकते हैं। बस अब सॉल्व करना है यहाँ पे, तो 2x स्क्वायर प्लस 8 3x प्लस 24 प्लस 4, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x, 24 प्लस 4 28 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक, चलो फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 इंटू माइनस 20
-40 और नीचे में क्या है -3, तो -8 इंटू 5 सिंपल दिख रहा है। तो इस चीज को 2x² -8x प्लस 5x -20 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेंगे तो x -4 2x, और यहाँ पे +5 कॉमन लेंगे तो x -4 इज इक्वल टू 0। तो x -4 यहाँ कॉमन ले लिए और यहाँ पे 2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू एक बार 4 हो गया और एक बार x इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, तो कभी भी उम्र नेगेटिव नहीं हो सकता है। x इज इक्वल टू -5/2 आंसर खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या बचा, x इज इक्वल टू आपका 4। ठीक, तो हमको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज सन का क्या हो जाएगा, सन का एज का बात करेंगे तो सन का 4 ईयर हो जाएगा और फादर का, ठीक, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 × 2 32। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कंप्लीट हो गया है। हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर करेंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इनकेस किसी को भी और भी किसी टाइप का प्रॉब्लम हो, एज प्रॉब्लम, तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप में जो ग्रुप का लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 km/h। ओके, चलो, ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। ये क्या है, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, चलो, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन का पहले एक कंसेप्ट थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, मान लो एक नदी का धारा है जो इस डायरेक्शन में बह रहा है। जिस डायरेक्शन में नदी बहती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। और इसके अपोजिट डायरेक्शन को बोलते हैं हम लोग अप स्ट्रीम। ठीक, इफ नाउ, ठीक है, मान लेते हैं नाव का अपना कुछ रफ्तार होगा, वेलोसिटी ऑफ कुछ बोट होगा। ठीक, और स्ट्रीम जब बह रही है तो उसका अपना भी रफ्तार होगा, स्ट्रीम का अपना रफ्तार होगा। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, जब भी डाउन स्ट्रीम में आप बोल रहे हैं कि अगर कोई नाव डाउन स्ट्रीम मूव कर रही है, मतलब नदी के धारा के साथ जा रही है, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समझ में, मतलब नदी के आप साथ बह रहे तो नदी का आपका जो स्पीड है वो आप में ऐड हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर कोई नाव बोल दिया मैं अप स्ट्रीम मूव कर रही है, अस्ट्रीम, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा। ठीक, धारा के साथ बहोगे तो स्पीड आपका ऐड होगा, धारा के विपरीत बहोगे तो आपका स्पीड घटेगा। तो फटाफट पहले ये कंसेप्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, चलो, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेके। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 km/h। मतलब स्पीड ऑफ बोट VB बता दिया है 15 km/h। ठीक, it can go 30 km upstream and return downstream to original point in 4 hours 30 minutes। मतलब ये 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया और वापस वहां से लौट के आ गया। ठीक है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया और वापस वहां से लौट के आया, और टोटल जो समय लगा, टोटल टाइम कितना लगा था इसको, 4 hours 30 मिनट। जाने और आने में कितना समय लगा, 4 hours 30 मिनट। मतलब TU + TD बराबर 4 hours 30 मिनट्स। 4 hours 30 मिनट्स को हम लोग 4 मिनट को हम लोग +1/2 बोल सकते थे, आधा घंटा, या फिर ऐसे 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे 30/6 मीन्स 1/2, 4 2 8 9/2 बोले। ठीक है, मतलब मिनट को भी आवर में कन्वर्ट कर देते, ओवरऑल टाइम कितना हो गया 9/2 आवर्स। तो T अप + T डाउन बराबर 9/2 बोले। तो T टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, और यहाँ पे भी डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहाँ पे स्पीड अप स्पीड डाउन बराबर 9/2।
हमको क्वेश्चन ऑलरेडी बोल चुका है, वो 30 किलोमीटर अप गया था, 30 किलोमीटर डाउन आया था, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 30 किलोमीटर अप जा रहा था, 30 बाई, ठीक है, 30 बाई वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। अभी पढ़ाए थे जब कोई अपस्ट्रीम में नाव मूव करता है तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम क्या होता है, घट जाता है। सेम चीज यहाँ पर भी 30 बाई वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम बराबर 9/2। ठीक, तो एक काम करो 30 कॉमन ले लो, तो 1 बाई वेलोसिटी ऑफ बोट को 15 दिया हुआ देखो क्वेश्चन में, और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम को तुम मान लो यहाँ पे x, तो 15 माइनस एक्स प्लस 1 बाई 15 प्लस एक्स इंटू 9/2। ठीक है, चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स मेरा एलसीएम हो गया। ठीक है, 15 माइनस एक्स तो ऊपर गया 15 प्लस एक्स, प्लस 15 प्लस एक्स तो ऊपर गया 15 माइनस एक्स बराबर 9/2। तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स का कहानी खत्म। तो 30 इंटू 15 प्लस 15 30, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसको ए स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 9/2 बोले। ठीक, चलो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 30 इंटू 30 900 बाई 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9/2। 9 1 जा 9, 900 जा, ये उधर गया इंटू, तो 200 बराबर 225 माइनस एक्स स्क्वायर, उठाकर उसको यहाँ लाओ, तो एक्स स्क्वायर बराबर 225 माइनस 200, तो एक्स स्क्वायर बराबर 225 में 200 गया तो 25 बचा, 2 से लगा दो, तो x बराबर प्लस माइनस 5। तो कभी भी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम नेगेटिव नहीं हो सकता है, कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे x बराबर क्या मिला, 5 किलोमीटर पर। ठीक है, हमको कैलकुलेट करने का फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या हो गया, 5 किलोमीटर पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से मिलेंगे। सो क्लास आज के थैंक